दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म होकस पोकस 2 की, जो कि 1993 में आई हुई मूवी होकस पोकस का सेकंड पार्ट है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज़ का भी एक्सप्लेन किया है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन्हें भी ज़रूर चेक करें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफ़र का मज़ा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत 1653 में होती है, जिसमें सालेम शहर में सभी लोग हैलोवीन मना रहे होते हैं और उन्हीं के बीच में से 16 साल की विनी आगे बढ़ती है, जिसमें वो सबको नुकसान पहुंचाकर एक कमरे में आती है। और आज हैलोवीन के साथ साथ उसका बर्थडे भी होता है, जिसमें उसकी बहन सारा और मैरी उसके लिए जेली केक लाए होते हैं, जिससे वो लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर सके। लेकिन विनी को वो खाना नहीं होता, क्योंकि अब वो बड़ी हो रही होती है और गांव के मुखिया उसकी शादी करवा देना चाहते हैं, लेकिन उसे शादी नहीं करनी होती। और इस चीज से उसकी बहनें भी दुखी होते हैं। और फिर वो लोग विनी को खुश करने के लिए उसके बर्थडे प्रेजेंट में एक जहरीला स्पाइडर देती है, जो कि उसे काफी पसंद आता है। और वहीं पर बाहर से गांव वाले आते हैं और तब विनी उन्हें देखती है, जिसमें उसके सामने गांव के मुखिया टोनी आकर बताता है कि विनी को वो आखिरी मौका दे रहा है और वो उसे जॉन नाम के लड़के से शादी करने कहता है। और तब विनी बताती है कि उसे बिली नाम के लड़के से प्यार है और उसने उसे किस भी किया है। और तब वहाँ सभी लोग चौंक जाते हैं और ये चीज़ टोनी को पसंद नहीं आती और वो पूरे गांव वालों की तरफ से तीनों को गांव से निकाल देने का फैसला लेता है, जिसमें उन तीनों को वहाँ से निकाला जाता है। और वहीं पर टोनी के हाथ पर जहरीला स्पाइडर आता है और तब वो काफ़ी डर जाता है और वहाँ से तीनों लड़कियाँ भागती है, जिसमें विनी उन्हें फॉरबिडन वुड नाम की जगह पर लेकर आती है, क्योंकि वहाँ पर गांव वाले नहीं आते और उस जगह पर काफ़ी अंधेरा होता है। और वहाँ पर उसकी दोनों बहनें डरती है और तब विनी उनके साथ गाने लगती है, जिससे उन्हें कम डर लगे। और उन्हें एक कौवा देखकर उनके पास आता है, जिसमें वो उनके सामने हैना नाम की एक डायन बन जाती है। और फिर वो विनी को पकड़ लेती है, जिसमें वो उसे नॉर्मल लड़कियों से अलग लगती है और इसी वजह से वो उसे खाना नहीं चाहती और उसे विनी की डायन बनने की काबिलियत नजर आती है, जिसमें विनी हाँ बोलती है। और तब हना बताती है कि ये जगह एक काफ़ी स्पेशल जगह है, जिसमें यहाँ पर सभी डायनें और भी ज़्यादा पावरफुल बन सकती है। और फिर वो उन्हें जादुई किताब दिखाती है, जिसमें उसे विनी के आज 16वें बर्थडे होने के बारे में भी पता होता है। और वो विनी को बुक पढ़ने देती है, जो कि विनी पढ़ती है और वहाँ उसे मैजिका मैक्सिका नाम के एक पावरफुल जादू के बारे में पता चलता है। और उस जादू से कोई भी डायन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन सकती है। और हना उसे कभी भी वो नहीं करने कहती, क्योंकि मैजिका मैक्सिमा ये जादू बुक को नहीं पसंद है। और तब विनी हाँ बोलती है और हना विनी और उनकी बहनों की तारीफ कर कर उन्हें हमेशा साथ में रहने कहती है। साथ ही वो लोग जवान बच्चों को खाकर हमेशा यंग रह सकते, ये बोलकर हना वहाँ से गायब हो जाती है। कुछ देर बाद तीनों लड़कियां गांव में आती है और वहाँ बुक में से जादू पढ़कर वो लोग टोनी के घर के बाहर आग लगा देते हैं, जो कि टोनी बाहर आकर देखकर डर जाता है। और वहाँ तीनों लड़कियां काफ़ी खुश होती है और इसी के साथ इस बेहतरीन फिल्म की शुरुआत होती है। और फिर कहानी प्रेजेंट की देखने मिलती है, जिसमें बेका नाम की लड़की स्कूल जाने निकलती है और आज भी हैलोवीन की रात होती है। साथ ही बेका का 16वां बर्थडे होता है और उसे उसकी बेस्ट फ्रेंड लिजी मिलती है, जिसमें दोनों रात को पार्टी करने वाले होते हैं। और वहाँ पर कैसी भी आती है और तीनों वहाँ से आगे बढ़ते हैं, जिसमें कैसी का बॉयफ्रेंड मैक्स आता है और तब कैसी दोनों को बाय बोलकर निकलती है। और ये चीज़ लिजी और बेका को पसंद नहीं होती, जिसमें वो तीनों बचपन में काफ़ी ज़्यादा साथ में एंजॉय किया करते थे। और वो तीनों विनी सैंडरसन और उसकी बहनों की काफ़ी बड़े फैंस होते हैं। और फिर तीनों क्लास में आते हैं, जिसमें मैक्स बेका को कैसी के घर पर पार्टी के लिए पूछता है, जिसमें वो मना कर देती है और उनके अलग प्लान्स हैं ये वो बताती है। और तब मैक्स वो लोग डायनों की तरह कुछ काला जादू करेंगे ये बोलकर चिढ़ाता है, जो कि ये मजाक तीनों को पसंद नहीं आता।
और फिर वहां पर बेका नकली मंत्र बोलकर मैक्स को डराती है, जिसमें सभी लोग हंसते हैं। और तब टीचर उन चारों को वहां से सजा देती है, जिसमें ये चीज़ कैसी और मैक्स को पसंद नहीं आती और दोनों वहां से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद लिजी और बेका शहर में आगे बढ़ते हैं, जिसमें हैलोवीन की तैयारी चल रही होती है और उन्हें कैसी के पिता जेफ भी नजर आते हैं, जो कि 17वीं सेंचुरी के टोनी के वंशज होते हैं। और फिर लिजी और बेका उनसे मिलते हैं और उन्हें कैसी के उनके अलग होने के बारे में पता नहीं होता और कैसी अभी थोड़ी बिजी है ये बोलकर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर वहाँ से दोनों सालेम शहर में एक जादुई चीज़ों को बेचने वाले आदमी सैम के घर पर आते हैं, जिसमें वो दोनों वहाँ पर काफ़ी सारा सामान देखते हैं। और वहाँ सैम विनी सैंडरसन और उसकी बहनों की कहानी सुनाता है, जिसमें वो तीनों काफ़ी बड़ी डायने होती है और उनके पास एक जादुई किताब भी थी, जो कि अब सैम के पास होती है। और उसी बुक से उन्होंने 1663 में एक लड़की को मारा था और तीनों को उसी रात पर मरवा दिया गया था। लेकिन तीनों ने गांव वालों को एक श्राप दिया था, जिससे कोई अगर वर्जिन इंसान एक काली कैंडल को जलाएगा तो तीनों वापस जिंदा होगी, ऐसा उन्होंने कहा था। और फिर 29 सालों पहले तीनों डायने जिंदा हुई थी, ये बोलकर सैम उनको पहली फिल्म की कहानी सुनाता है, जिसमें ज़्यादातर लोगों को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता और वो लोग वहाँ से निकलते हैं। और वहाँ बेका और लिजी बाकी सामान देखते हैं और तब सैम उनके पास आता है और आज बेका का बर्थडे होता है, ये चीज़ उसे पता चलती है और इसलिए वो बेका को एक स्पेशल कैंडल देता है और वो एक जादुई कैंडल है ये वो बताता है। और वहाँ लिजी को एक जादुई पाउडर पसंद आता है और तब सैम उन्हें वो भी देता है और उन्हें हैलोवीन एंजॉय करने कहता है। और फिर वो दोनों वहाँ से निकलते हैं और जंगल की तरफ आते हैं और दोनों फॉरबिडन वुड नाम की जगह पर आकर वहाँ पर कैसी को याद करते हैं, जो कि उनके साथ बचपन में वहाँ पर आया करती थी। और फिर दोनों वहाँ पर कैंडल जलाते हैं, जिसमें दोनों वहाँ पर मजाक में जादुई मंत्र भी बोलते हैं और अचानक से उस मोमबत्ती में से ब्लैक रोशनी निकलती है और वहाँ की चीज़ें हिलने लगती है और तब दोनों काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और दोनों पास में जाकर छुप जाते हैं, जिसमें वहाँ पर धरती फटती है और उसमें से तीनों सैंडरसन सिस्टर्स बाहर आ जाती है और उन्हें देखकर बेका और लिजी चौंक जाती है, जिसमें वो दोनों उन्हें पहचान लेती है और उन्हें ये भी समझ में आ जाता है कि बेका वर्जिन है और उसने इस कैंडल को जलाया था और इसी वजह से तीनों जिंदा हुई है। और दोनों वहाँ से भागने जाते हैं, जिसमें सैंडरसन सिस्टर्स उन्हें पकड़ लेते हैं और वो उन्हें देखकर काफ़ी खुश होते हैं। और फिर उन्हें पिछली फिल्म की तरह इस बार भी सुबह होने से पहले जादुई काढ़ा बनाकर हमेशा के लिए जिंदा होना होता है और इसलिए विनी अपनी बुक को बुलाती है, जो कि सैम के घर पर जाग जाती है, लेकिन वो बुक बंधी हुई होने की वजह से भाग नहीं पाती। और फिर विनी को वहाँ पर बेका और लिजी को खाना होता है, जिससे वो लोग जवान रहे। और तब वो दोनों बताती है कि वो दोनों जवान दिखती है, लेकिन वो उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है और वो दोनों भी बच्चों को खाती है, जिसमें सैंडरसन सिस्टर्स उनकी गुरु है और इसी वजह से वो लोग जवान बच्चों जैसे दिखते हैं। और तब तीनों बहनें खुश हो जाती हैं, जिसमें बेका और लिजी बताते हैं कि अब उन लोगों को बच्चों को मारना नहीं पड़ता, जिसमें उन्हें बच्चों को मारने के बाद काढ़ा बना हुआ मिलता है। और फिर वो उन तीनों को एक ब्यूटी शॉप के बाहर लाती है और वो उन्हें ब्यूटी प्रोडक्ट बच्चों को मारकर बनाए जाते ये बताती है। और तब तीनों डायने वहाँ से शॉप में आती है, जिसमें वो लोग ब्यूटी प्रोडक्ट्स को खाने लगते हैं और उन्हें वो काफ़ी अजीब लगते हैं। और तब वहाँ बेका लिजी को जाकर कुछ नमक लाने कहती है, क्योंकि नमक के ऊपर उन डायनों का जादू काम नहीं करता। और उन प्रोडक्ट्स को खाने के बाद तीनों डायने खुद को मिरर में देखती है, जिसमें वो मिरर में काफ़ी बुरी दिखती है। और तब तीनों वहाँ पर बेका पर भड़क जाते हैं और वो उन्हें झूठ बोल रही थी ये भी वो समझ जाते हैं। और तब बेका वहाँ से भागती है, जिसमें डायने बेका पर हमला करती है, लेकिन वहाँ पर नमक गिराकर बेका और लिजी उन डायनों से बच जाती है और वहाँ से भाग जाती है। और तब वहाँ से विनी और सारा एक झाड़ू लेकर आगे बढ़ती है, लेकिन मैरी को वहाँ पर 2 रोबोट वैक्यूम क्लीनर्स मिलते हैं और उन्हीं पर तीनों शहर में आगे बढ़ते हैं। कुछ देर बाद बेका और लिजी सैम के घर पर आते हैं और वो लोग सैम पर भड़क जाते हैं, जिसमें वो बताते कि सैंडरसन सिस्टर्स
और उनकी बुक जिंदा हो चुकी है। और तब सैम आकर उस बुक को देखता है और फिर वो उसे आज़ाद कर देता है। और तब दोनों लड़कियां उस पर भड़क जाती हैं, जिसमें सैम बताता है कि वो वर्जिन नहीं है, वरना वो खुद ही उन कैंडल्स से विचेस को आज़ाद कर देता। और तब लड़कियां बताती है कि वो डायने काफ़ी बुरी है। और वहीं पर वो तीनों डायने आती है, जिसमें वो घर उन्हीं का घर था, लेकिन उस जगह को बाद में सैम ने पूरी तरह से बदल दिया था। और इस चीज़ से तीनों दुखी होते हैं और वहाँ सैम उनका स्वागत करता है। और तब विनी अपनी बुक लेकर काफ़ी खुश होती है। और वहाँ मैरी ने बेका और लिजी को भी पकड़ लिया होता है। और फिर विनी दोनों को नीचे तहखाने में बंद कर देती है। और फिर तीनों डायने सैम से बात करती है, जिसमें सैम बताता है कि 29 सालों पहले से वो उन्हें जानता है। और 29 सालों पहले तीनों को उसने आसमान में उड़ते हुए देखा था, जिसमें तीनों मरे तभी भी वो उसी कब्रिस्तान में था। और तब से वो उन्हें जिंदा करना चाहता था और इसलिए उसने इस जगह पर रहना शुरू किया। और उसने उनकी काफ़ी सारी चीज़ें ढूंढी। और तब विनी उसकी तारीफ करती है। और वहाँ मैरी को टोनी नजर आता है। और तब विनी बताती है कि वो उसका कोई वंशज होगा, क्योंकि टोनी जिंदा नहीं हो सकता। और तब सैम बताता है कि वो उनका मेयर जेफ है, जिसमें अब तीनों डायनों को उससे बदला लेना होता है। और तब सैम उनकी बातों से डर जाता है। और वहाँ विनी को अब अमर होने का काढ़ा नहीं बनाना होता। और फिर वो बुक पढ़ती है, जिसमें उसे मैजिका मैक्सिमा नाम के जादू को करना होता है, जिससे वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बन जाए। और तब उसकी बहनें उसे याद दिलाती हैं कि हना ने इस चीज़ को करने से मना किया था, लेकिन विनी को वही करना है, ये वो बताती है। और फिर वो उसकी प्रक्रिया पढ़ती है, जिसमें उन्हें काफ़ी सारा सामान चाहिए होता है। साथ ही वो प्रक्रिया फॉरबिडन वुड में करनी होती है। और उनकी बातें बेका और लिजी भी सुनते हैं, जिसमें उन्हें उनके प्रेमी का सर और दुश्मन का खून भी चाहिए होता है। और तब वो लोग सारा सामान लाने का काम सैम को देते हैं, जिसमें वो लोग उनके दुश्मन मैयर जेफ को पकड़ने जाएंगे, ये बोलते हैं। और तब सैम वहाँ से निकलता है और वहाँ से विनी बुक को छुपा देती है और तीनों आगे बढ़ते हैं। और वहाँ नीचे बेका और लिजी को उन्हें रोकना होता है, जिसमें वो लोग वहाँ से कैसी को ये चीज़ बताने के लिए फ़ोन लगाते हैं, लेकिन वहाँ पर डायन के जादू के चलते कैसी को फ़ोन में कुछ भी नहीं दिखता। और तब दोनों डर जाते हैं। और वहाँ लिजी को जादुई पाउडर याद आता है और तब दोनों उसे निकाल कर जलाते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं होता। और तब लिजी और बेका मंत्र बोलते हैं, जिसमें बेका के हाथों से जादू होता है और वहाँ पर सीढ़ी बन जाती है। और तब दोनों ऊपर आते हैं और उस घर से बाहर निकलते हैं। दूसरी तरफ सैम कब्रिस्तान में जाकर बिली की कब्र खोदता है, जिसमें से मरा हुआ बिली बाहर आता है, जिसे हमने फिल्म के पहले पार्ट में भी देखा था। और बिली उसे जगाने का कारण पूछता है। और तब सैम बताता है कि उसे सैंडरसन सिस्टर्स ने भेजा है, जिसमें वो विनी का लवर है, ये चीज़ उसे पता है। और तब बिली भड़क जाता है, जिसमें उसने सिर्फ विनी को एक बार किस किया था, लेकिन उसने सबके सामने उसे काफ़ी बदनाम किया होता है। और तब तीनों डायने काफ़ी झूठी है, ये सैम बोलता है। और उन्हें ख़त्म करने के लिए वो बिली की मदद मांगता है, जिसमें उसे कुछ सामान भी चाहिए होता है। और तब बिली उसकी मदद करने तैयार हो जाता है। और फिर शहर में तीनों डायने जेफ को ढूंढ रही होती है, जिसमें उन्हें एक आदमी मिलता है और वो तीनों को एक स्टेज शो पर लाता है। और वहाँ पर तीनों का स्वागत किया जाता है, जिसमें वहाँ पर सभी लोग सैंडरसन सिस्टर्स के दीवाने होते हैं। और तब तीनों वहाँ पर गाने लगते हैं, जिसमें वो लोग फिर से सभी लोगों को उनके कंट्रोल में लेते हैं। और तीनों उड़कर बाहर आते हैं और वो लोग शहर में जेफ को ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ सैम और बिली सभी चीज़ें इकट्ठा कर रहे होते हैं। और तब तक बेका और लिजी कैसी के घर पर आते हैं, जिसमें तीनों को वहाँ पर मैक्स के पीछे सैंडरसन सिस्टर्स दिखती है। और वहाँ कैसी उन्हें पहचान लेती है और वहाँ से तीनों घर पर भागते हैं, जिसमें तीनों डायने घर पर आ जाती है। और वो लोग लड़कियों को ढूंढने निकलती है और वो तीनों गैरेज में बेका को पकड़ लेती है, जिसमें बेका उन्हें एक जादुई जूस दिखाती है, जो कि उन तीनों को चाहिए होता है। और वहीं पर लिजी और कैसी तीनों के आसपास नमक का घेरा बना देती है, जिससे उनका जादू बाहर नहीं जाता और तीनों वहाँ से निकल ही नहीं पाते।
और तब तक तीनों लड़कियां बाहर आती है और तभी वहाँ पर जेफ की कार घर में घुसती है और वो गैराज में आ रहा होता है, जिसमें वो तीनों डायनों को देखता है और तब तीनों भड़क जाती है और वहाँ से जेफ उन्हें घर से निकलने कहता है और वहीं पर लड़कियाँ आती है और वो लोग जेफ को समझा बुझाकर घर पर भेज देते हैं, जिसमें सैंडरसन सिस्टर समझ जाती है कि कैसी जेफ की बेटी है। और वहीं पर मैरी के वैक्यूम क्लीनर्स आते हैं और वहाँ से वो नमक को हटा देते हैं, जिससे तीनों डायने आज़ाद हो जाती है। और फिर वहाँ से वो लोग कैसी को लेकर उड़ जाते हैं, जिसमें उसे बचाते वक्त बेका के हाथ से रोशनी निकलती है और इस चीज़ के बारे में लिज़ी पूछती है, लेकिन बेका को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता। और तब दोनों वहाँ से कैसी को बचाने आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ सैम और बिली सैम के घर पर आते हैं और वहाँ बिली समझ जाता है कि सैम सैंडरसन सिस्टर्स के साथ है और तब वो वहाँ से निकलता है, जिसमें सैम उसके पास आता है और उसका गला शरीर से निकालकर उसे लेकर भाग जाता है। और फिर सैम फॉरबिडन वुड में आकर सभी चीज़ें तैयार करता है और वहाँ उसे ब्लैक कैंडल भी मिलती है, जिसमें वहाँ डायने कैसी को लेकर आती है और वो लोग बिली के सर को भी हेलो बोलते हैं। और फिर विनी वहाँ पर अपने जादुई बुक को लाती है और वहाँ पर विनी कैसी के गले से खून निकालकर बाकी सामान पर डालती है, क्योंकि कैसी उनके दुश्मन की ही बेटी होती है। और फिर तीनों सैम के पास आते हैं और वहाँ से उसे दूर फेंक देते हैं और तीनों वहाँ पर बुक देखते हैं और उसमें से मैजिका मैक्सिका नाम के जादू के मंत्रों को पढ़ने लगते हैं, जिसमें तीनों को दूर से लिज़ी और बेका भी देखते हैं, जिसमें बेका के हाथ भी चमकते हैं। और वहाँ लिज़ी समझ जाती है कि बेका भी एक डायन है और इसी वजह से उनके साथ जादुई चीज़ें होती हैं और इस जगह पर आकर उसका जादू काम करता है। और वहाँ से बेका डायनों के सामने आती है और तब तक लिज़ी कैसी को आज़ाद कर देती है और फिर तीनों डायनों पर सामान फेंकने लगती है और उनका ध्यान भटकने पर बेका वहाँ से बुक लेकर भाग जाती है। और फिर तीनों लड़कियाँ मिलती है, जिसमें कैसी माफ़ी मांगती है और वहाँ तीनों बुक देखते हैं, जिसमें वो बुक उन्हें मैजिका मैक्सिमा जादू के साथ साथ उसकी वार्निंग पढ़ाती है, जिसमें वो जादू विच को सबसे ज़्यादा पावरफुल बना देता है, साथ ही वो उनकी सबसे प्यारी चीज़ को भी छीन लेता है। और ये चीज़ तीनों लड़कियों को अजीब लगती है। दूसरी तरफ विनी बिना बुक के ही मैजिका मैक्सिका के मंत्र को खत्म करती है और उस जगह पर काफी ज्यादा रोशनी आती है और तीनों डायनों के सामने वहां पर ब्लैक कैंडल बुझ जाती है और तभी भी तीनों जिंदा होती है, यानी कि उनमें शक्तियां आ चुकी है, ये तीनों वहां पर समझ जाते हैं। और वहां पर विनी को अब दुनिया को बर्बाद करना होता है, जिसमें वहां पर बेका बाकी दोनों लड़कियों के साथ उनके सामने आती है और तब विनी बताती है कि अब प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और उन्हें कोई नहीं रोक सकता। और तब बेका बोलती है कि उसने शायद वार्निंग नहीं पढ़ी है, जिसमें ये मैजिका मैक्सिमा जादू उनकी सबसे प्यारी चीज़ को भी छीन लेता है। और वहाँ पर सारा और मैरी गायब होने लगते हैं, जिसमें इस चीज़ से विनी डर जाती है और उसकी दोनों बहनें वहाँ पर गायब हो जाती है और इस चीज़ से विनी काफ़ी दुखी होती है और वो मैजिका मैक्सिमा जादू को पलटाने जाती है, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं होता। और तब विनी बेका से रिक्वेस्ट करती है, जिसमें वो उसकी बहनों के बिना कुछ भी नहीं है ये बताती है और वो उसकी जादुई बुक को भी कुछ करने कहती है, जिसमें उसकी ये पावर्स उसकी बहनों के आगे कुछ भी नहीं है ये वो बताती है। और तब वहाँ बुक बेका को एक मंत्र दिखाती है और वहाँ बेका उस मंत्र को पढ़ने लगती है, लेकिन वहाँ पर विनी को उसकी बहनें वापस आती हुई नहीं दिखती। और तब बेका बताती है कि वो मंत्र उसकी बहनों को वापस लाने वाला नहीं था, बल्कि विनी को उनके पास भेजने वाला था। और तब वहाँ विनी भी गायब होने लगती है, जिसमें वो अपनी बहनों के पास जाने से काफ़ी खुश होती है और वहाँ से वो गायब हो जाती है। और तब तक वहाँ पर सैम और बिली की बॉडी भी आती है, जिसमें लड़कियाँ बताती है कि डायन वहाँ से चली गई है। और तब सैम शांत होता है और वहाँ बिली अपने सर को बॉडी से लगाता है, जिसमें लड़कियां उसे पहचान लेती है कि वो विनी का लवर है। और तब सैम बताता है कि वो विनी का लवर नहीं, बल्कि उसने सिर्फ एक बार उसे किस किया था, जिसमें ये चीज़ वो सबको बताएगा।
और तब बिली सैम को उसके दिए हुए धोखे के लिए माफ कर देता है और वहाँ डायना के गायब होने से उनके जादू भी गायब हो रहा होता है और इसी वजह से बिली भी अपनी मौत से मुक्त होकर वहाँ से गायब हो जाता है। और तब सैम लड़कियों से माफ़ी मांगता है जिसमें लड़कियां उसे भी माफ़ कर देती है और वहाँ बेका अब उस बुक को अपने पास रखने वाली होती है जिसमें बुक भी खुश हो जाती है और फिर वो लोग वहाँ से निकलते हैं जिसमें तीनों लड़कियों में फिर से दोस्ती हो चुकी होती है और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है। फिल्म के एंड क्रेडिट सीन में हमें सैम की बिल्ली नजर आती है जो कि उसके घर के ऊपर एक कमरे में आती है और वहाँ हमें और एक ब्लैक कैंडल नजर आती है और इसी के साथ ये फिल्म तीसरे पार्ट का संदेशा देकर खत्म होती है और इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिलेगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया।